सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका लीनियर इक्वेशन के लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम लीनियर इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज जिसके अंदर एलिमिनेशन मेथड के बारे में हम समझेंगे। ये मेथड बहुत ज़्यादा अमेजिंग मेथड है। इससे आंसर बहुत जल्दी आता है और बहुत सटीक आता है। इसमें गलतियों के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और कैलकुलेशन काफ़ी कम हो जाती है। तो ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये पूरा चैप्टर एक तरफ और एलिमिनेशन मेथड एक तरफ। इसके अंदर मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा और आज हम करेंगे सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ एलिमिनेशन, इसके अंदर हम करेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे मैं बताता हूँ उसी से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आ रहा है आग से निकलते हुए x + y = 5 और 2x - 3y = 4। देखो नाम में ही सारा मतलब छुपा पड़ा है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? अगर आप ज़्यादा गेम्स वगैरह खेलते हो तो आपको ये बात पता होगा। एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म कर देना। इसका मतलब होता है ख़त्म कर देना। हम किसको ख़त्म करेंगे? इसके अंदर जो हमें नहीं चाहिए। यानी देखो हमारी इक्वेशन जो होती है वो दो वेरिएबल में होती है। इसमें x भी आता है, इसमें y भी आता है, दो वेरिएबल आते हैं। अगर हम एक वेरिएबल को ख़त्म कर दें तो ऑटोमेटिकली दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा काम होगा एक वेरिएबल को ख़त्म करना, दूसरे की वैल्यू निकालना। इसको करेंगे कैसे? इसको करेंगे जैसा मैं बताऊँगा बिल्कुल वैसे। देखिए मुकाबला हमेशा कैसा होता है? मुकाबला हमेशा बराबरी का हो तभी मज़ा आता है। तो हमेशा आपको जिन वेरिएबल को हटाना है उनको पहले बराबरी करनी पड़ेगी, यानी कि उनके पास कांस्टेंट टर्म बराबर के होने चाहिए। अगर जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे इस y को इस y से मुकाबला करवाना चाहता हूँ, यानी मेरे को एलिमिनेट करना है। मेरे को y पसंद नहीं आया, मैं कह रहा हूँ y तुम भागो यहाँ से। तो इसको भगाने के लिए अगर मैं इन दोनों की लड़ाई करवाऊँगा तो मुझे मुकाबला बराबरी का करवाना है। ऐसे तो फेयर कंपटीशन नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे तो 3 है, y की पावर ट्रिपल है। पावर नहीं मतलब y के साथ जो कोफिशिएंट है वो तो 3 है और यहाँ बेचारे y के साथ कोफिशिएंट 1 है। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। नहीं भाई नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको भी 3 बाज़ार से मंगवा के दे देंगे और फिर करवाएंगे इनका मुकाबला। एक बहुत अच्छी सी ट्रिक तुम्हें बता रहा हूँ, वो तुम ध्यान रख लो। एलिमिनेशन के अंदर SSS का ध्यान रखोगे। SSS इसका मतलब क्या है? शुभम सर सुपरस्टार नहीं। S मतलब सेम साइन सब्ट्रैक्ट। सेम साइन सब्ट्रैक्ट, ये ध्यान रखना है आपको। इसका मैं यूज़ करूँगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी। SSS का मतलब सेम साइन सब्ट्रैक्ट। जब भी सेम साइंस आए तो इक्वेशंस को करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, और जब भी डिफरेंट साइन आए तो हम इक्वेशंस को कर देंगे ऐड। बस इतना सा बात आपको ध्यान रख लेना है, समझे? बहुत ही प्यारे बच्चे हो तुम सब। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। चलिए अभी मैं करवाता हूँ। ओहो, एक तो मैं इसको 2 बार क्लिक क्यों कर देता हूँ। ये लो, अभी मैं बताता हूँ। देखो हमें करना क्या है। हमारे पास 2 इक्वेशंस है। एक है x + y = 5, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरी है 2x - 3y = 4, ये है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हम y को हटाना चाहते हैं। हमारे मन में आ गया, आप किसी को भी हटा सकते हो वैसे तो, बट मैं क्या कहता हूँ ज़्यादातर ऐसी चीज़ें ढूंढता हूँ जिनके साइन ऑपोजिट हो। ठीक है, जैसा मैंने बताया, अगर सेम साइन हो तो करना है सब्ट्रैक्ट। ऑपोजिट साइन, जैसे y यहाँ तो है प्लस का, यहाँ तो है माइनस का, एक जगह प्लस आ गया एक जगह माइनस आ गया, यानी साइन कैसे हैं? ऑपोजिट ऑपोजिट। तो जब भी ऑपोजिट साइन आए तो ऐड कर दो, सेम साइन आए तो सब्ट्रैक्ट कर दो। इतना सा आपको ध्यान रख लेना है। तो मैंने ऑपोजिट साइन में चूज़ किया। यहाँ पे y के पास 3 है, यहाँ y अकेला घूम रहा है। मैंने कहा ना भाई y, तुम्हारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई है, ये लो हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दिया है 3 को तुम्हारे लिए, अब तुम भी 3 रख लो। तो ये हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दी इस पूरी इक्वेशन से। ठीक है, तो होगा क्या? 3 × x 3x, 3 × y, जो भी ब्रैकेट के बाहर होता है उसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में सबसे होती है। 3 × y 3y, और 3 की मल्टीप्लाई अगर होगी 5 से तो 3 5 ज़ा क्या आएगा? 15। ये हमारी नई इक्वेशन बन गई। और मैंने कहा कि ये जो इक्वेशन बनेगी, अगर साइन है ऑपोजिट, जैसे यहाँ पे 3y जो है वो y किसका आ रहा है? प्लस का। यहाँ पे जो y है वो किसका है? माइनस का। उल्टे साइन, तो ऐड कर दो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दोनों को कर देंगे ऐड। तो आप यहाँ पे कर दोगे बाय एडिंग
इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, दोनों को करते हैं ऐड, अभी बताते हैं, उसके बाद तुम्हारा आंसर कैसे दौड़े दौड़े आता है। और ये बड़ा आसान मेथड है, मुझे बहुत पसंद है ये मेथड, तुम्हें भी पसंद होना चाहिए, क्योंकि तब अच्छे मार्क्स लाने हैं ना तुम्हें, तो मेथड तो पसंद होना ही चाहिए। 3x + 3y = 15। यहाँ पे क्या है, 2x - 3y = 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x - 3y = 4। अब होगा क्या, आप इस इक्वेशन को करना चाह रहे थे ऐड, अभी करते हैं ऐड। आपने देखा सर ये तो प्लस का 3y है, इसमें से माइनस का 3y पूरा ही चल बसा, इसका तो काम तमाम, इसी को कहते हैं एलिमिनेट। अब देखो 3x और 2x दोनों आपस में जुड़ के हो गए 5x, क्योंकि दोनों प्लस के थे। 15 और 4 दोनों जुड़ करके हो गए 19, प्लस का ये सॉरी मल्टीप्लाई का 5 है, ये जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आएगी 19/5। समझे या नहीं समझे? बिल्कुल समझे, तुम तो हो प्यारे प्यारे बालक, तुम क्यों नहीं समझोगे? क्यों भाई? ओहो, ट्रेपेजियम बना दिया हमने तो, चलो कोई बात नहीं, इसको सेलेक्ट कर देते हैं बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स ले लेता हूँ मैं रेक्टेंगुलर। अब ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास x की, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 4। ये x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में आप रख सकते हो इस पूरे में से, और आंसर निकाल सकते हो y का। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 सबसे इजी है, उसके अंदर रख देते हैं। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, इस पूरी वैल्यू को मैं रख रहा हूँ पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की जगह आ गया 19/5, y की जगह y पड़ा है, इक्वल्स में 5 पड़ा है, ये प्लस का है 19/5, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 5 y = 5 - 19/5। अब ये क्या होगा, 5 5 ज़ा 25। मैंने बताया ना आपको कि जब भी फ्रैक्शन के नीचे कुछ भी ना हो तो डायरेक्ट क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 5 5 ज़ा 25, 25 में से 19 चला गया तो बचा कितना, 6, तो y आ गया 6/5। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है प्यारे स्टूडेंट्स? अगर समझ आ रही है तो कमेंट में यस टाइप करें, YES, यस। ओके, तो ये हो गया है क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। तो अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड भी समझ आ गया। करना क्या है, देखो 2 स्टेप्स ही हैं इसके अंदर ध्यान रखने वाले। जिन भी मतलब आप जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो उनका मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। अगर उनके पास बराबरी का मुकाबला नहीं है तो आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो उस चीज़ की, कोई भी दिक्कत नहीं है। और फिर दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, अगर सेम साइन हो तो इक्वेशंस होगी सब्ट्रैक्ट, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, S S S। और अगर डिफरेंट साइन हो तो इक्वेशन हो जाएगी ऐड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये पहला वाला पार्ट तो हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को। इसके अंदर आप देखोगे कि सर हमारे पास 3x है, हमारे पास 4y है, इक्वल्स में 10 है, एक हमारे पास 2x है, एक हमारे पास 2y है, इक्वल्स में है 2। मैंने देखा यहाँ पे y है प्लस का, यहाँ पे y है माइनस का, तो y को ही हम एलिमिनेट कर देते हैं, कोई भी दिक्कत है नहीं। यहाँ पे आप कहोगे कि सर इधर तो 4y है, इधर तो बेचारे के पास 2 ही y है, तो 2 और y दे दें इसको? बिल्कुल दे दें। कैसे दें भाई? मल्टीप्लाई करके। अगर मैं पूरे की मल्टीप्लाई कर दूं, मैथ्स में ये रूल चलता है, आप पूरे की मल्टीप्लाई किसी से भी कर सकते हो, तो मैं कर देता हूं। मुझे पूरे की मल्टीप्लाई करनी है 2 से, 2 2 ज़ा हो जाएगा 4x। 2 की मल्टीप्लाई अगर 2x से होगी तो हो जाएगा 4x। अब 2 की मल्टीप्लाई 2y से होगी तो हो जाएगा 4y, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से ही होगी तो क्या होएगा, तब आ जाएगा 4। अब देखो मैंने आपको बताया ये इक्वेशन है, ये एक और इक्वेशन है। अगर दोनों में ऑपोजिट साइन हो तो इक्वेशन कैसे होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो एग्जाम में पूरा ढंग से लिख के आना है तुम्हें, है ना। मैं सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आपको पूरा अच्छे से लिखना होता है। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मेंशन करोगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये इक्वेशन थी 3x + 4y = 10। अब देखिए इसको फटाफट से हम करते हैं ऐड। जैसा कि हमारा मोटिव था, इस 4y का करना था काम तमाम, ये हो गया एलिमिनेट। प्लस का 4y माइनस का 4y, चलो बेटा टाटा बाय बाय। 4x और 3x जुड़ के कितने हो गए, 7x। 10 और 4 कितना हो गया, 14। x की वैल्यू कैसे आएगी, मल्टीप्लाई का 7 है बच्चों, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में, और 7 की टेबल से 14। अब तुम ऐसे काटना सीख जाओ क्योंकि तुम
बड़े हो चुके हो तो काटना तुम्हें आना चाहिए नंबर्स को, बस सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को। 7 से 14 जो है कट होगा 2 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, x की वैल्यू 2। तो यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू 2। अब ये जो x की वैल्यू 2 आई है वो किसी भी एक इक्वेशन के अंदर रखनी होती है, आप कोई भी इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर सकते हो। इस बार इसमें करके बता देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। x की जगह अगर मैं 2 रख दूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, ये लो यहाँ पे अब हम पुट करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 3 2s are 6, तो प्लस का 6 है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6। अब देखो 10 में से 6 जाता है तो क्या आता है, बच्चे कह रहे हैं सर ये तो 4 आता है, बच्चों वाले सवाल पूछते हो आप तो बिल्कुल भाई। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट कट कट, तो ये हुआ आई है हमारे पास y की वैल्यू, और इसी के साथ क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो आपको एक चीज़ तो समझ आ ही गई कि सर पहले हमें क्या करना होता है, एलिमिनेशन का यूज़, जैसे कि इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम वेरिएबल को कर देते हैं गायब और दूसरे वेरिएबल की आ जाती है वैल्यू। फिर हमें सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करना होता है, जो x की वैल्यू हमारी आती है वो किस में सब्सटीट्यूट हो जाती है। तो एलिमिनेशन सब्सटीट्यूट का बड़ा भाई ही है और कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट, जल्दी से आंसर निकालो सर, लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो देखें इधर, यहाँ पे है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। मैं क्या करता हूँ, इस माइनस 4 को एक बार उधर भेज देता हूँ। तो आप कहोगे सर माइनस की चीज़ जब भी उधर जाती है तो वो प्लस की बन जाती है सर। ये है हमारे पास 9x, तो ये है 9x, प्लस का 2y है, मैं चाह रहा हूँ उधर आ जा बेटा, तो प्लस का 2y उधर आके हो गया माइनस का। इससे होगा क्या, इससे एक तरफ एक्स वाई आ गए और एक तरफ कांस्टेंट टर्म आ गई, हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बच्चा कह रहा है कि सर सिर्फ वाई को ही क्यों हटाते हो, कोई बात नहीं बेटा, इस वाले में एक्स को हम हटा देंगे। तो देखिए इस वाले में हम एक्स को एलिमिनेट कर देते हैं, कोई भी इशू नहीं है, किसी को भी आप कर सकते हो इसके अंदर एलिमिनेट। अगर आप एक्स को एलिमिनेट करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे है 9x, यहाँ पे क्या है 9x है, और इधर है 3x। अगर मैं 3 में किसके मल्टीप्लाई करूं कि 9 बन जाए, तो आप कहोगे सर 3 3 तो 9 होता है। वेरी गुड, तुम हो बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे। तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस पूरी इक्वेशन से, तो ये आएगी 3 3 9x, 5 3 15y और इज इक्वल्स टू 3 4 12। अरे भाई ये 3 4 12 कहाँ ध्यान है तुम्हारा, इधर उधर देख रहे हो। हाँ 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब आपको मैंने क्या चीज़ बताई थी उसको वापस याद कर लो, ए मेरे वतन के लोगों फटाफट कर लो याद। मैंने बताया था कि जब भी सेम साइन हो आप कहोगे सर बिल्कुल 9 यहाँ पे प्लस का है, 9 यहाँ पे भी प्लस का है, सेम टू सेम साइन है सर। जिसके पास कोई साइन नहीं होता वो प्लस ही होता है, और क्या होता है, समझे कि ना ही समझे। अरे बिल्कुल समझे, तुम बालक तो बड़े प्यारे प्यारे बालक हो। एक बार मैं चेक कर लूँ वीडियो सही से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। पहले मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मैं बड़बड़ बोलता रहा, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। तो 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12 और 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। इस बार आ गए हैं सेम साइन, तो करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो हम किसी भी एक इक्वेशन को दूसरे में से करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, पहली वाली इक्वेशन से हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो देखिए भैया 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12, बड़ी चीज़ को ऊपर लिख लिया है, छोटी वाली इक्वेशन को हम नीचे ले आए हैं, इक्वल्स में है 7। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्यारे स्टूडेंट्स, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन सबके क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये असल में इक्वेशंस है ना, इसके अंदर सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो अब आप माइनस कर रहे हो तो देखो ऊपर वाली तो साइन ऐसा का ऐसा ही पड़ा है, ये पूरी इक्वेशन क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये प्लस का 9 है, ये क्या हो जाएगा अब माइनस का। ये माइनस का 2y है, ये क्या हो जाएगा अब प्लस का। ये प्लस का 7 है, ये क्या हो जाएगा अब माइनस का। ऐसे ही होता है सब्ट्रैक्शन। 9x में से 9x जाएगा तो आप कहोगे सर ये तो पूरा ही गया। माइनस का 15y है, उसमें से 2y जाएगा। इसका मैं बता देता हूँ हो क्या रहा है। माइनस 15y है, इसमें से क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये माइनस का 2y।
तो ये हम प्लस क्यों लिखते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, -15y + 2y, इसलिए 15 में से जब 2 जाता है तो माइनस का 13 बच जाता है, और कुछ नहीं है। ये माइनस लिखने का रीज़न यही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 12 में से 7 जाएगा तो आप कहोगे सर ये तो आएगा 5। ये मल्टीप्लाई का -13 है, ये डिवाइड में चला जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5/13। एक और चीज़ आपको बताऊं, मैं बता देते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये जो होता है ना -5/13, या ऐसे लिखते हैं -5/13, या ऐसे लिखते हैं 5/-13, ये सब के सब एक ही बात होती है। ये माइनस चाहे ऊपर वाले न्यूमरेटर के पास आए, या यहाँ बीच में आए, या एकदम नीचे आए, ये सारा होता तो नेगेटिव ही है। अरे जब माइनस आ गया तो नंबर अल्टीमेटली किसका हो गया, नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में आने लायक हो गया, वो तो ख़राब आदमी हो गया एकदम। समझ गए? ये कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स का, इसीलिए मैंने कहा क्लियर कर दूँ मैं। तो इससे हमारी क्या आ गई है, y की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू आई है -5/13। बहुत बढ़िया। अब ये जो y की वैल्यू है ये हमें किसी एक इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी, जैसे हम हमेशा कर रहे थे, तो कर देते हैं, कोई भी दिक्कत है नहीं इसके अंदर। किसी भी इक्वेशन में आप कर दो, दोनों इक्वेशन ही इक्वली कैलकुलेटिव है इसके अंदर, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हम इक्वेशन नंबर 3 को कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है क्या, चलो इसी में कर देते हैं, किसी में भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वाली इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 1, इसमें कर देते हैं फटाक से। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस का 5, y की जगह है -5/13, तो -5/13 इस तरीके से, और माइनस में क्या है 4 है, इक्वल्स में क्या है 0 है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब होगा क्या, 3 × x, 3x पड़ा है, 5 5 25, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। बहुत बढ़िया, तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हो हैं बच्चों। माइनस का जो 4 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4, प्लस का 25/13 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 25/13। इसको मैं थोड़ा सा सीधा लिखने की कोशिश करता हूँ, 3x, और ये हो जाएगा 4 - 25/13। देखो इधर, यहाँ पे जो है ना, ये प्लस का है पूरा का पूरा, उधर जाके हो गया है माइनस का, तो हमें 13 4 करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है, जिसके नीचे कुछ ना हो आप डायरेक्ट क्या कर दें, मल्टीप्लाई। 13 4 होता है आपके 52, 52 में से 25 चला जाएगा, 52 में से कितना जाएगा स्टूडेंट्स, 25, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 27। हो गया ऐसा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इधर है 3x, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई का 3 है, ये जाएगा, सॉरी यहाँ पे नीचे आएगा, 13 भी तो है, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन तो भूल ही गए। अब आप देखो इधर, क्या 3 के टेबल से कट नहीं हो रहा, क्या 3 के टेबल से 27 कट नहीं रहा क्या, 9 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 9/13 आ गई है, x की वैल्यू आ गई 9/13। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज़्यादा नहीं है, आराम से समझा जा सकता है। ओके, तो ये हो गया है ये वाला क्वेश्चन भी एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट। सो आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपके, अरे बस इतने ही थे क्या, इसमें 4 ही पार्ट थे, अच्छा चौथा पार्ट किया ही नहीं, ये रहा इधर। अभी कर देते हैं, अभी के अभी कर देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, फटाफट मुझे ये पार्ट दे दो। हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, 1 मिनट। अरे हाँ, ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अजीब है, अभी रुको, इस पार्ट को यहाँ पे लेते हैं, जगह कम पड़ गई थी। देखिए स्टूडेंट, ये जो फ्रैक्शन वाला है इसको देख करके बिल्कुल ना घबराएं, मैंने आपको पहले ही समझा रखा है, फ्रैक्शन को सबसे पहले दी एंड किया करो फ्रैक्शन का। ये जो है ना x/2, प्लस में आ गया 2/3y, और इक्वल्स में आ गया -1, ऐसे यहाँ पे x - y/3 = 3, ये सब। तो इन फ्रैक्शन को सबसे पहले ही गायब कर दो। ये 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है, 6 की मल्टीप्लाई सबसे पहले कर दो, इसमें 6 की मल्टीप्लाई क्या कर दो स्टूडेंट, सबसे पहले कर दो, ताकि ये फ्रैक्शन को हटाई दो। जो चीज़ें हमें डराती है उनको अपने जीवन से भगा दो। ये लो, इधर 3 से कर दो क्योंकि 3 को हटाना चाहते हो, यहाँ से 6 कर दो क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6। मैंने बताया था ना आपको कि इनको हटाया कैसे जाता है फ्रैक्शंस को, हमेशा एलसीएम ले करके। तो 2 और 3 का एलसीएम होता है आपके 6, तो इसके अंदर हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब होगा क्या, 2 से 6 जो है वो कटेगा कितने टाइम, 3 टाइम, पूरा ही लिख देता हूँ मैं। 2 × x/2 प्लस 6 × 2/3 इंटू y = 6 1 6, इस तरीके से। अब आप देखो इधर ध्यान से,
होगा क्या, ये हल्का फुल्का कटता जाएगा। 2 से ये गया 3 टाइम, 3 से ये गया 2 टाइम, और 6 की मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो ही चुकी है। अब देखो 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x, 2 इंटू 2 यानी कि 4y इक्वल्स में क्या आएगा माइनस का 6। तो देखिए 3 की मल्टीप्लाई जब हो जाएगी x से तो आएगा 3x, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस वाई बाई 3 से तो यहाँ से 3 हो जाएगा कैंसल आउट, तो इधर आ जाएगा माइनस वाई। 3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो आएगा 9। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इन दोनों इक्वेशन के अंदर 3x और 3x दोनों क्या आ रहे हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही जवाब, एकदम सेम टू सेम आ रहे हैं और सेम साइन सब्ट्रैक्ट होता है। तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, इस पूरे को करना है आपको सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करते ही साइन हो जाते हैं चेंज। तो ये जो प्लस का 3 था ये हो गया है माइनस का, प्लस का 4 था वो हो चुका है माइनस का, और माइनस का 6 क्या हो चुका है प्लस का। तो 9 और 6 जुड़ के हो जाएंगे 15, यहाँ से 3x और 3x का हो जाएगा दी एंड, माइनस का 4y माइनस का y ये हो जाएगा माइनस का 5y, मल्टीप्लाई का -5 है, डिवाइड में जाएगा। देखो 5 के टेबल में 15 कितने टाइम आता है 3 टाइम, तो y की वैल्यू आएगी 3, बट आप कहोगे सर ये माइनस का आ गया, अरे भाई अभी लगा देते हैं माइनस का 3, ये है आपका y की वैल्यू। अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो फटाक से उसको भी निकाल देते हैं। इसको पहले बॉक्स में बंद कर देते हैं, शैतान वाला कहीं भाग ना जाए। देखिए y की वैल्यू आ गई है -3। अब ये जो -3 है हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल देंगे। तो सपोज दैट मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे y की जगह क्या रख दिया, y की जगह रख दिया है -3 इक्वल्स में है -6, 3 इंटू एक्स 3x, 4 3 क्या होता है -12 इक्वल्स में क्या है -6। अब -12 उधर जाएगा तो प्लस का 12 होगा, प्लस का 12 है माइनस का 6 है, इधर है 3x, 3x इज इक्वल्स टू 12 में से 6 जाता है तो बचता है 6। x कितना आ गया स्टूडेंट्स, x आ गया 2, और इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया है, ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको अभी तक का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करके बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है इन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। तो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है यहाँ से। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करना मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज में भी सिखाया था, और मैंने क्या बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x और y लेट कर लेना चाहिए। तो लेट द न्यूमरेटर बी x and denominator be y, denominator be y, x और y लेट कर लो, ठीक है। तो न्यूमरेटर आएगा ऊपर, डिनोमिनेटर कहाँ होता है, d फॉर डाउन, d फॉर डिनोमिनेटर, ये होगा फ्रैक्शन में नीचे की तरफ। इसने क्या कहा है 1 को तो ऐड कर दे न्यूमरेटर में, यहाँ पे तो मैं कर दूँ प्लस का 1, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, 1 को हम कर दे सब्ट्रैक्ट डिनोमिनेटर से, तो वो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी फ्रैक्शन क्या बन जाता है, कट कटा के 1 ही आ जाता है। ये हमारी इक्वेशन है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आता है, 1 के नीचे कुछ नहीं होता, 1 ही होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये जो डिवाइड की चीज़ है y - 1 ये यहाँ जाएगी 1 से मल्टीप्लाई होने, समझे। ये जो चरणों में है ना अभी y - 1, कलयुग आया ये पलट गया, सीधा सामने जाके टकरा रहा है। आज ये चरणों में बैठा था और अब देखो सीधे पंगे ले रहा है। x + 1 और ये y - 1 यहाँ से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा y - 1, प्लस का y है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का y, प्लस का 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो आप देखोगे सर ये भी माइनस का 1 है, ये भी माइनस का 1 है, ये तो दो नेगेटिव लोग होंगे, इसका मतलब -2 आ गया। x - y इज इक्वल्स टू -2। ये क्या खोल दिया है मैंने, कुछ भी नहीं खोला है, तब ठीक है। मेरा लेक्चर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर क्या है स्टूडेंट्स, 1 1 1।
हम भी आएंगे क्लास में नंबर 1, बोर्ड में पूरे नंबर 1। बहुत बढ़िया। देखें इधर, ये है कि ये जो फ्रैक्शन है ये हाफ बन जाता है, 1/2 बन जाता है, ये 1/2 है, ठीक है। तो ये कैसे बन जाता है 1/2? अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़ते हैं, यहाँ पे तो जैसे न्यूमरेटर में 1 जोड़ा था ना, ये कह रहा है अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़ते हो, जैसे अगर ऐसा एक हमारा फ्रैक्शन है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दो और कुछ भी चेंज ना करो, तो वो फ्रैक्शन ऐसा बन जाता है 1/2। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, y+1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या आएगा, y+1 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई क्रॉस होके x से होगी। देखो मैं आपको अभी बताता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ मैं ऐसे, 2 की मल्टीप्लाई होगी x से, और ये जो y+1 की मल्टीप्लाई होगी 1 से। अब मिलेगा क्या आपको, यहाँ मिलेगा 2x, यहाँ मिलेगा y+1, ठीक है। ये प्लस का y है, इधर आके क्या होगा, माइनस का y, इसका मतलब 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1 ये है इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आप कहोगे कि सर इन दोनों में तो y अकेला अकेला है, तो इन दोनों का मुकाबला करा दे सर। अरे बिल्कुल करवा दे सर, इन दोनों में तो माइनस माइनस आ रहे हैं, सेम साइन, और आपने बताया सर सेम साइन सब्ट्रैक्ट, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल करेंगे, तुम बहुत होशियार होते जा रहे हो, मुझे तो लग रहा है तुम कुछ ही टाइम में पढ़ाने लग जाओगे, इतना बढ़िया पढ़ रहे हो तुम सब। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन को करेंगे चेंज, बिल्कुल करेंगे चेंज। अभी करते हैं, ये जो है x अब ये माइनस का हो चुका है, ये जो है माइनस का y अब ये प्लस का हो चुका है, और ये माइनस का 2 भी प्लस का हो चुका है। इन साइन को आपको भूल जाना होता है, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले साइन को ध्यान रखोगे। तो अब होगा मार काट शुरू। चलिए भैया युद्ध का आरंभ करें। y से y कट, 2x में से एक x गया तो सिर्फ x बच गया, 1 और 2 जुड़ के 3 आ चुका है, 3। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना 3, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी में तो पुट करना पड़ेगा, और इसको हम करेंगे पुट किसके अंदर, कोई भी इक्वेशन के अंदर कर दो, जैसे यहाँ पे कर दो या यहाँ पे कर दो, किसी में भी कर सकते हो। चलो इसी में कर देते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, इसकी वैल्यू हम कहाँ पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो मैंने पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 कर देना है, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, वेरी गुड। अब देखो इक्वेशन 2 के अंदर x की जगह हमने 3 रख दिया है, और y यहाँ पे अकेला पड़ा है, लोनली है y। 2 3 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 3 6, माइनस का y उधर जाके क्या होगा, प्लस का y, ऐसे प्लस का 1 इधर आके क्या होगा, -6 में से 1 जाता है तो बचता है 5, यानी कि y की वैल्यू आ चुकी है 5। और देखो वो सब्सटीट्यूशन वाले लेक्चर में भी मैं पूरा फ्रैक्शन लिखना भूल गया था, अभी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जब भी ऐसे x और y आ जाता है तो आपको क्या करना होता है, फ्रैक्शन को बताना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, क्योंकि उस वक्त मैंने ये होमवर्क दिया था, मुझे पता था कि ये क्वेश्चन आगे आएगा, तो इसको टाइप को तो मैं वैसे भी समझाऊंगा ये अच्छे तरीके से। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, हमने न्यूमरेटर x माना था तो ऊपर आएगा 3, डिनोमिनेटर क्या माना था y, तो नीचे आएगा 5। 3/5 इसका फाइनल और बढ़िया बढ़िया उत्तर है, अच्छा आंसर है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, अगर आप 1 को ऊपर ऐड करते हो तो 3 + 1 क्या हो जाता है 4, और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या हो जाता है 4, 4 से 4 कट के क्या आता है 1। तो ऐसे चेक भी किया जा सकता है, बाकी करने की नेसेसिटी नहीं है। आप भरोसा रख लो खुद के ऊपर कि आंसर हमेशा हम सही ही निकालेंगे। तो देखते हैं, 5 साल पहले नूरी जो है वो 3 गुना बड़ी हुआ करती थी सोनू से, और 10 साल बाद नूरी जो है वो डबल बड़ी हो चुकी है, ट्वाइस हो चुकी है सोनू से। तो नूरी और सोनू की एज बताएं। अरे एनसीईआरटी कैसा पाप करवा रहे हो, महिलाओं की एज निकलवा रहे हो तुम। महिलाएं अपनी एज कभी रिवील नहीं करती। तो यहाँ पे है लेट, इसीलिए मुझे लगता है इतना इक्वेशंस, ये मुझे लगता है एनसीईआरटी का भी सवाल है कि इन महिलाओं की एज कितनी है, क्योंकि ये डायरेक्टली बता नहीं रही है ना, इसीलिए ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं और स्टूडेंट्स का सिलेबस बढ़ाते हैं। लेट द एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी, नूरी की एज है x, एंड एज ऑफ सोनू, सोनू दे टीटू दी स्वीटी, एंड द एज ऑफ सोनू बी y, y सोनू y। चलिए भैया x और y हमने इसको लेट तो कर लिया, अब आते हैं 5 साल पहले के दृश्य की तरफ। तो 5 साल पहले फ्लैशबैक,
जब नूरी छोटी हुआ करती थी और सोनू उससे भी छोटी हुआ करती थी, तो बिफोर 5 ईयर्स या 5 ईयर्स अगो, चलो कोई बात नहीं, 5 ईयर्स अगो ही लिख देता है ना। बच्चे कहेंगे कि हाँ सर मैथ्स तो ठीक है, इंग्लिश तो सुधारो, कोई बात नहीं, अभी सही कर देते हैं। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, ढड़न ढड़न ढड़न, अभी करते हैं। इसने कहा है कि 5 साल पहले, देखो आज की एज है, ये क्या है, लेट द एज, ये वाली कौन सी है, ये है प्रेजेंट एजेस है। जब आप एग्जाम में लिखो तो पूरा लिख देना, लेट द प्रेजेंट एजेस बी, ये है प्रेजेंट एजेस, ये आज की उम्र है। 5 साल पहले ये छोटे हुआ करते थे, जैसे आज अगर मैं 15 ईयर्स का हूँ तो 5 साल पहले तो मैं नन्ना मुन्ना 10 साल का बच्चा हूँगा। वेरी वेरी गुड भाई, तुम तो हो समझदार। तो ऐसे ही नूरी जो आज x ईयर्स की है वो 5 साल पहले x -5 होगी, -5 करना पड़ेगा। और सोनू जो y का है, सोनू लड़का है या लड़की है पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। सोनू जो है वो क्या है, 5 साल पहले y -5 होगा। नूरी जो है वो 3 गुना बड़ी है, थ्राइस है, थ्राइस, थ्राइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये है हमारी नूरी, ये सोनू से क्या है, 3 टाइम्स बड़ी है। 3 की मल्टीप्लाई y से होगी तो आएगा 3y, और 3 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो आएगा 3 5 15। x -5 यहाँ पे पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा, और -15 में से प्लस का 5 पूरा लिख देते हैं, बच्चे कंफ्यूज आ जाएंगे। प्लस का 3y इधर आके क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस का 3y, और 3 कहाँ चला गया, ये रहा। तो x -3y इज इक्वल्स टू -10, x -3y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके -10। ये है इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात ये कह रहा है आज से 10 साल बाद सब बदल गया पर मोदी जी नहीं बदले। भाइयों और बहनों, मेरे देश के 125 करोड़ देशवासियों, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओ। चलिए बता देते हैं। 10 साल के बाद यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स इंडिया बन चुका है लीडिंग कंट्रीज़ के। हाँ तो आफ्टर 10 ईयर्स क्या हो गया है, देखो नूरी जो है वो भी बड़ी होगी, x + 10 होगी, 10 साल बड़ी होगी। सोनू भी 10 साल बड़ा हो गया। नूरी जो है डबल है, पहले ट्रिपल हुआ करती थी, अब डबल है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ट्वाइस मतलब होता है डबल, ठीक है। नूरी, ये नूरी विल बी की जगह इक्वल्स टू ट्वाइस डबल एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से डबल, समझ गए। तो x + 10 इज इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई y से होगी, इट विल बी 2y, 2 × 10 इज 20, समझे। तो ये प्लस का 2y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, प्लस का 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 10, 20 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 10x - 2y क्या आ जाएगा, 10 के इक्वल। तो यहाँ पे x - 3y इज इक्वल्स टू -10, x - 2y इज इक्वल्स टू प्लस का 10। ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई है। अब देखो x इधर भी एक ही है, एक ही वेरिएबल के साथ है, इधर भी क्या है, एक ही, सॉरी वेरिएबल क्या, कांस्टेंट, कोफिशिएंट जो है, एक ही कोफिशिएंट है x का, यहाँ भी एक ही कोफिशिएंट है x का, तो आराम से मुकाबला बराबरी का हो सकता है। तो इसी जगह पे वीडियो कर दो पॉज और फटाफट निकाल के देखो इसका आंसर। और अगर आप आंसर नहीं निकाल पाते हैं या निकल जाता है तो फटाक से कर दो प्ले, फिर हम करेंगे इसके सॉल्यूशन का निवारण। तो मैं तब तक कर देता हूँ फटाक से सॉल्व। तो x - 3y -10, यहाँ पे है आपके x - 2y इक्वल्स टू 10। अब आपको करना है सब्ट्रैक्ट, तो करेंगे हम साइन की अदला बदली, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, ये हो गया प्लस का, ये भी हो जाएगा माइनस का। इसको करते हैं सॉल्व, तो कैसे आएगा आंसर, दौड़े दौड़े आएगा आंसर। अभी देखते हैं, ये x से x, तो तुम जाओ यहाँ से, ये -3y है, इसमें से 2y गए तो माइनस का y रह गया, -10 -10 माइनस का 20 हो गया, माइनस से माइनस कट, यानी y कितना आ गया 20, यानी सोनू तो है 20 साल का प्यारा बच्चा। बच्चा कहाँ से हुआ भाई, ये तो बहुत बड़ा है। अगर ये 20 है तो अब हम कोई एक इक्वेशन में रखेंगे और नूरी की एज निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ सोनू की एज इस वाली इक्वेशन के अंदर। तो y की वैल्यू है 20, इक्वल्स में है 10, तो नूरी दीदी की एज देखते हैं कितनी आती है, माइनस का 40 इक्वल्स में 10, -40 उधर जाके तो प्लस हो गया। अरे बाप रे, नूरी तो दीदी नहीं आंटी निकली, ये तो 50 ईयर्स की है, हमारे माता जी से भी बड़ी। ओहो, चलो कोई बात नहीं। मुझे लगता है नूरी का पूरा नाम था निर्मला देवी,
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, सम ऑफ द डिजिट्स। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। तो आई होप आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के अंदर भी है। इस क्वेश्चन को ढंग से समझना है आपको, और उसके बाद एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन खुद से करके ट्राई करना है। ओके, अगर कोई डाउट आ जाए तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इधर इस क्वेश्चन के अंदर होगा क्या। इस क्वेश्चन में ऐसा है कि 2 डिजिट्स आपको दिए गए हैं जिनका सम कितना है 9। अब एक बात याद रखनी है कि इसने एक नाम बोला है, 2 डिजिट का नंबर है ये। अरे बाबा, 2 डिजिट का नंबर है ये, 2 डिजिट नंबर। अब आप याद करें आपके पुराने बचपन के दिन, जब आप नन्हे मुन्ने हुआ करते थे, बॉटल लटका के जाया करते थे, ऐसे वाले बाल बनाया करते थे, है ना, कितने प्यारे दिन थे। तब आपकी प्यारी प्यारी मैम भी आपको एक बात सिखाया करती थी। क्या सिखाया करती थी? उसे कहते थे एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो भाई, हमारे स्कूल में तो मैं ही था, तो प्यारी मैम नहीं, दाढ़ी वाले सर ही थे। वो बताते थे कि 2 डिजिट का नंबर जो होता है वो ऐसा होता है, जैसे कि अगर 26 की बात करें तो हमें कहा जाता था एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो हमें सिखाते थे ये होता है वंस, ये क्या होता है टेंस, अगर कुछ आगे आ जाए तो वो होता है 100, उससे आगे भी अगर कुछ आ जाए तो वो होता है 1000। ऐसे अगर 2 डिजिट का नंबर होता है तो उसमें वंस की प्लेस आती है और टेंस की प्लेस आती है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है, जो टेंस प्लेस पे आता है उसकी 10 से मल्टीप्लाई होती है। जैसे ये 2 जो है वो टेंस प्लेस पे है, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी स्टूडेंट्स? 10 से। और ये जो 6 है ये वंस प्लेस पे है, तो वंस की मल्टीप्लाई 1 से ही होती है, जिसकी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट काहे करना। 2 × 10 इज इक्वल्स टू 20 प्लस का 6, 26। ऐसे ही लिखते हैं ना एक्सपेंडेड फॉर्म। बहुत समझदार हो गए हो तुम। अब इसी को अगर मैं वेरिएबल के टर्म में लिख दूं, फिर कैसे लिखोगे? जैसे कि अगर मैं कह दूं ये 26 ना हो करके ऐसा नंबर होता XY, तब कैसे लिखते? आप कहते अरे सर हलवा है ई, तो ई है वंस प्लेस, ई है टेंस प्लेस। अभी करके बताते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। टेंस वाला है x, तो ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई 10x, और y पे जो है ये वंस प्लेस पे है तो ये आ जाएगा y। अरे वाह बालकों, यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि 2 डिजिट का नंबर की एक्चुअल फॉर्म ये होती है 10x + y। तो बस फिर तुम तो हो समझदार, इसी का हम करेंगे इस्तेमाल। इसको मैं हटा देता हूं। तो हम क्या मान के चल रहे हैं, लेट द वंस प्लेस डिजिट बी, जिसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट जो यूनिट प्लेस पे होता है, 1 को यूनिट कहा जाता है, सिंगल यूनिट, है ना। लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी, प्लेस डिजिट बी XY मान रखा है ना मैंने, Y ले लेते हैं। ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट बी Y। इसको हटा देता हूं मैं, आप समझ तो गए हो। यूनिट प्लेस की डिजिट जो है वो है Y एंड टेंस प्लेस पे कौन है? टेंस प्लेस पे है आपके x। ऐसे इन सब को रखने के अलावा एक और चीज़, जैसे कि एक नंबर है 36, ये कह रहा है सम ऑफ द 2 डिजिट इज 9। अब 3 और 6 को जोड़ के क्या आता है? 9। ऐसा है, तो ये तो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि 2 नंबर्स हैं x और y, इनको जोड़ के आ रहा है 9। तो पहली इक्वेशन बनाना हलवा है, हलवा, वो भी किसका? गाजर का। हमको बहुत पसंद है। जब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा ना, तब मेरे लिए ले करके आना तुम। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, x + y = 9। ये है इक्वेशन नंबर 1। वेरी गुड। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन ये है खतरनाक, ये कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर। अब हमारा जो नंबर है वो होगा कैसा? हमारा नंबर, रिक्वायर्ड नंबर जो होता है, 2 डिजिट का नंबर जो होता है, वो 2 डिजिट का नंबर कैसा होता है? अभी हमने बताया 2 डिजिट नंबर होता है अगर यूनिट प्लेस पे y है और टेंस प्लेस पे x है, तो जो टेंस पे होता है उसकी 10 से हो जाती है मल्टीप्लाई। बड़ा आसान है। जो यूनिट पे, यूनिट का मतलब 1, ठीक है, सिंगल यूनिट, तो 1 वाला 1 से ही ऐसे ही रहता है। ये सीधा सीधा नंबर है 10x + y। तो ये कह रहा है इसका कर दो 9 टाइम्स, इसका कर दो 9 टाइम्स, इस 10x + y का कर दो 9 टाइम। ये लो भाई, पूरे की 9 से कर दो मल्टीप्लाई। अब ये क्या हो जाएगा? इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ये ट्वाइस है, ट्वाइस यानी डबल है। किसका डबल है? रिवर्स कर दो इसका ऑर्डर। ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ? जैसे 26 है, इसको लिखा जाता है 2 × 10 + 6, ऐसा लिखा जाता है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ
हाँ हो गया सही, 2 इंटू 10 प्लस 6 ऐसा लिखवाया जाता है। अब इसका अगर मैं रिवर्स कर दूँ ऑर्डर को, ये 26 है, इसका उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 62। अब देखो हर किसी का दिन आता है, इसका भी दिन आ गया। आज 2 10 के साथ घूम रहा था, अब 6 जो है वो 10 के साथ घूमेगा, और ये हो गया 2। आप देखो इधर इन्होंने अपनी क्या कर ली, जगह बदल ली, जहाँ पे 2 था वहाँ 6 आ गया, जहाँ 6 था वहाँ क्या आ गया 2 आ गया। तो इसमें भी ऐसा ही होगा ना, जहाँ पे x है वहाँ y आ जाएगा, जहाँ पे y है वहाँ x आ जाएगा, जैसे ही आप जगह बदलोगे। जैसे ये नंबर था xy, तो इसको आप क्या लिखते थे 10x प्लस y, ये नंबर हो जाएगा yx, तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस x। समझे, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, एक बात ध्यान रखना, असल में ऐसा लिखा नहीं जाता क्योंकि वो मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। मैं तुम्हें नॉर्मल बता रहा हूँ कि ये एक नंबर है, जैसे x है 6, y है 2, इस तरीके से ये नंबर्स हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा तो 10y प्लस x आ जाएगा। समझ गए ना तुम? फिर भी ना समझ आए तो 2-3 बार रिवाइंड कर लो। जो भी चीज़ तुम्हें समझ नहीं आए ना, तुम 3-4 बार रिवाइंड कर करके बढ़िया तरीके से देखो, तब तक देखो जब तक एकदम अच्छे से समझ नहीं आ जाए। मैथ्स तुम पढ़ाने लायक बन जाओगे इस कोर्स को करके, पक्की बात है ये। तो ये देखो 9 की मल्टीप्लाई होगी 10 से तो आएगा 90x, 9 की मल्टीप्लाई होगी y से तो आएगा 9y, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 10 से होगी तो होगा 20y, और 2 की मल्टीप्लाई x से होगी तो हो जाएगा 2x। ठीक है, ये पूरा का पूरा 90x है, इसमें से प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस 90 में से 2 जाता है, कितना बचता है? आप कहोगे सर 88 बचता है। बहुत बढ़िया। प्लस का 9y है, ये क्या है, ओहो ओहो, ये है प्लस का 9y, और ये है प्लस का 20y। प्लस का 20 इधर आएगा तो माइनस होगा, और 20 में से 9 जाएगा तो बचेगा 11, और यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि तुम दोनों को इधर ले आए। अब देखो ये पूरी की पूरी चीज़ किससे डिवाइड हो रही है। इक्वेशंस को हमेशा छोटा कर देना चाहिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो। आपको पता चला सर ये भी 11 की टेबल में आता है, ये भी 11 की टेबल में आता है, अगर मैं पूरे का 11 से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा सर, है ना? तो बिल्कुल हम वही करेंगे, पूरे की 11 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 0 है, 0 को तो किसी से भी डिवाइड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ना इसको। तो 11 की टेबल से 88 आएगा 8 टाइम, 11 की टेबल से 11 कट हो जाएगा तो बचेगा -y और 0 आ जाएगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 ये ऊपर अवेलेबल थी, जो कि कहीं दब सी गई है, ये रही, और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस के अंदर एक में प्लस y है, एक में -y है। तो वीडियो को पॉज करके फटाफट सॉल्व करके आप ज़रूर देखो, और फिर देखते हैं कि एक्चुअल आंसर क्या मेरे ही तरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें आपको कोई शॉर्ट ट्रिक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। वैसे ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, कट कटा कट कट। अब ये आपस में ऐड हो रहा है, मैंने कहा था ना ऑपोजिट साइन में ऐड होता है। तो 8x और 1x जुड़ के कितने हो गए 9x। इक्वल्स में क्या है 9 + 0 9, x की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि 9 के टेबल में 9 कितने टाइम आता है, कितने 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 टाइम आता है स्टूडेंट्स। अरे 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 क्या हो गया है तुम्हें, अटक जाता है ये मुझे लगता है कई बार, क्योंकि मेरा लैपटॉप, ओहो लैपटॉप चार्ज नहीं है क्या? हाँ तभी मैं कहूँ आज क्या बात है, ये ऐसे अटका कैसे। कोई बात नहीं, x है 1। ये वीडियो वैसे भी कितनी देर का हो गया है, ये हो गया है 47 मिनट्स का। कोई नहीं, थोड़ी देर के अंदर ही आपके कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। x की वैल्यू आ गई है 1। अब मेरी बात सुने, पहली इक्वेशन थी कि ये दोनों मिलकर के 9 बनाते हैं। अब मुझे बताओ 1 में क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए, 1 में क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए। आप कहोगे सर 8 जोड़ दो फटाफट बिना किसी देरी के, क्योंकि आपका लैपटॉप बंद ना हो जाए। तो जल्दी से y के अंदर जो वैल्यू आ गई है, सॉरी y की जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है 8। तो हमारे जो नंबर बनेंगे वो कौन से हैं, वो नंबर है 18। इसने कहा है ना रिक्वायर्ड नंबर बताओ, वो क्या है 18 है। 18 है क्या? अच्छा 10 प्लीज, हाँ एकदम सही है, 18 ही है वो नंबर। ठीक है, तो 18 और इसका उल्टा कर दें तो 81 बनता है, इनको जोड़ दें तो क्या आता है 9 आता है। बहुत बढ़िया, तो यही है हमारा रिक्वायर्ड नंबर और कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आ रही है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और ये क्वेश्चन है आपके, मीना गई बैंक और निकालने भाई 2000 रुपये। मीना तो बड़ी अमीर बालिका है, इसके पास तो 2-2 हज़ार रुपये बैंक के अकाउंट में पड़े हैं। ओहो हो भगवान जी, इतनी अमीर। देखो भाई मीना है बहुत ज़्यादा अमीर। लास्ट टाइम मैंने तो 2000 रुपये नोटबंदी के टाइम पे ही देखे थे। देखो 2000 रुपये का इसने क्या कर लिया, विड्रॉल करवा लिया। इसने कैशियर को एक डिमांड रखी कि मुझे तो सिर्फ 50 और 100 रुपये के नोट्स ही चाहिए। टोटल मीना को 25 नोट्स मिले, तो मैं इन नोट्स के ऊपर ही आएंगे। तो लेट द नंबर ऑफ नोट्स,
लेट नंबर ऑफ, अरे दी भी लगाना होता है, ठीक है, ग्रामेटिक मिस्टेक हो जाएगी वरना। लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, 50 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, तो वो है x, एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ के नोट्स, 100 रुपये के नोट्स हैं, 100 रुपीज़ के नोट्स ये कितने हैं, ये है y है, y है ये, ठीक है। तो मीना को टोटल नोट्स मिले कितने, 100 और 50 दोनों के नोट्स मिला करके 25 नोट्स मिले हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। 25 नोट्स जो है मीना को मिल गए, ये रहे मीना के टोटल नोट्स। अब मीना को टोटल अमाउंट कितना मिला है, देखो नोट और अमाउंट में फ़र्क होता है। मेरे पास मैं अगर कह दूं कि 500 के 2 नोट हैं, तो मेरे पास अमाउंट कितना है, आप कहोगे सर 1000 रुपये अमाउंट है, 1000 रुपीज़ अमाउंट है, तो अमाउंट और नोट्स में फ़र्क होता है। तो मीना के पास नोट तो है 25 पर अमाउंट कितना है 2000। तो अब अमाउंट की बात करते हैं, यहाँ पे मैं अमाउंट लिख देता हूँ, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट लिखते हैं। 50 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं x, तो अमाउंट कितना हो गया 50x, अमाउंट कितना हो गया 50x। 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं y, तो अमाउंट कितना हो गया 100y, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अरे भाई अभी तो समझाया मैंने, अगर 2 नोट्स होते तो 50 × 2 100 हो जाता, 3 होते तो 50 × 3 150 हो जाता, x है तो 50 × x 50x हो जाएगा, y है तो 100 × y 100y हो जाएगा। समझ गए, अरे बिल्कुल समझ गए ना, बहुत बढ़िया। बीच में वीडियो पॉज हो गया था, वापस करना पड़ा। तो ये अमाउंट है 50x और 100y, इनको अगर मैं जोड़ दूं 50x 100y, इसको मैंने कर दिया ऐड, तो कितना आएगा, टोटल कितने रुपए निकाले हैं 2000 रुपीज़, तो ये टोटल आएंगे 2000 रुपीज़। अब देखो ये पूरा का पूरा 50 से डिवाइड नहीं हो रहा क्या, बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। फटाफट इसको छोटा कर दो सर, हमें तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पसंद आते, तो फटाफट हम इसको कर देते हैं 50 से डिवाइड। 50 से जैसे ही डिवाइड लगेगा तो 50 से 50 क्या हो जाएगा कैंसिल, 50 कैंसिल, ये लो अभी कर देते हैं 50 कैंसिल। देखो 50 से 100 कितने टाइम कैंसिल होगा, डबल होता है ना, 50 का डबल 100। अब ऐसे ही अगर ये 0 से 0 काट दूँ, क्या 5 के टेबल में 20 आता है, बिल्कुल आता है। कितने टाइम आता है 4 टाइम, इधर क्या हो जाएगा 40, क्योंकि पीछे क्या था 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, x + 2y = 40। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैं आपको कहूँगा वीडियो कर दो पॉज, जल्दी से करो इसका आंसर और फिर देखो सॉल्यूशन। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन ऐसे है कि यहाँ पे क्या है, x + 2y = 40, दूसरी इक्वेशन क्या है, x + y = 25। इस तरीके से इधर से होगा ये सब्ट्रैक्ट, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। 40 में से 25 जब जाएगा तो बचेगा 15, 2y में से y जाएगा तो बचेगा y, और x में से x जाएगा तो कुछ भी नहीं। y कितना आ गया है 15, y आ गया 15, यानी कि उसके पास जो 100 रुपीज़ के नोट्स थे वो कितने थे 15 थे। बहुत बढ़िया। अब x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो देखो 15 में क्या जोड़ूं, 15 में क्या जोड़ूं कि 25 बन जाए। तो आप कहोगे सर इतना आसान सवाल, 10 जोड़ दो सर। 10 जोड़ते ही क्या आता है 25 आता है, इसका मतलब x तो पक्का 10 ही रहा होगा, तभी तो सारे नोट्स मिल करके 25 बन रहे थे। ये आ गए 10 क्या है 50 रुपीज़ के नोट्स है, ये रहे 50 रुपीज़ के नोट्स, और 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं 15 हैं। तो आप कहोगे नंबर ऑफ, ये जो y है ये है नंबर ऑफ 100 रुपीज़ के नोट्स, नंबर ऑफ 100 रुपया नोट्स, 100 रुपीज़ नोट्स। और ये जो है ये क्या है, ये है नंबर ऑफ 50 रुपीज़ के नोट्स, 50 रुपीज़ के नोट्स। ये लो, इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा लंबा वीडियो चल गया ये तो। ये कह रहा है कि एक लाइब्रेरी के अंदर कुछ फिक्स चार्ज हैं, वो भी किसके, पहले 3 दिनों के लिए। पहले कितने 3 दिनों के लिए फिक्स चार्ज है, उसके बाद क्या है कि रोज़ का अलग अलग चार्ज लगेगा। जैसे समझ लो एक लाइब्रेरी है जिसने पहले, सपोज दैट आप 5 दिन के लिए एक बुक ले गए, तो पहले 3 दिन के लिए तो लाइब्रेरी ने कह दिया कि मेरे को 10 रुपये दे देना, फिर जितने ज़्यादा दिन तुम रखोगे उसके मैं 5-5 रुपये लेता रहूँगा। तो देखो तुमने 3 दिन के 10 रुपये दे दिए, फिर चौथे दिन भी रखी, चौथे दिन भी रखी तो उसके क्या हो गए 5 रुपये लग गए, फिर 5वें दिन भी रखी, उसके भी क्या हुए 5 रुपये लग गए, यानी तुम्हें टोटल कितने देने पड़ेंगे 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ये है कॉन्सेप्ट फिक्स दिनों का। 3 दिन का तुम अलग से जोड़ लो, फिर आगे के दिन जो आते जाएंगे उनको अलग से जोड़ते जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने वो टैक्सी वाला किया था ना, उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है ये, और कुछ नहीं है।
तो पहले 3 दिन के लिए जो भी चार्ज लग रहा है हम उसको क्या कर देंगे, एक्स लेट कर देंगे। लेट द फिक्स चार्जेस बी, लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी एक्स, ये है। ठीक है, देखो जो पिछला वीडियो है उसके अंदर भी मैंने लास्ट के अंदर जो टैक्सी वाला था ना क्वेश्चन, तो उसमें था 25 किलोमीटर्स तक क्या टैक्सी का फेयर रहेगा, वो आपके होमवर्क के अंदर था। एक जनरल सी बात है, 250 रुपीज़ टोटल लगे थे और 5 रुपये क्या थे, फिक्स चार्जेस, यानी 255 रुपीज़ थे। तो वो मैंने वीडियो के अंदर बता नहीं रखा है। ठीक है, तो वो आपका होमवर्क है। लेट द फिक्स चार्जेस बी एक्स, और चार्जेस पर डे देर आफ्टर वाले कितने हैं, वो है वाई। ठीक है, तो पर डे चार्जेस जो लगेंगे आगे जा कर के, तो वो पर डे चार्जेस कितने लग रहे हैं, वो लग रहे हैं वाई रुपीज़। तो ये है एक्स रुपीज़, ये है वाई रुपीज़, यहाँ पे ऐसे। अब ये क्या कह रहा है, सरिता नाम की लड़की है, इसने 7 डेज तक बुक रखी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, 7 दिन बुक रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो उसमें ना ये 3 दिन के तो क्या होंगे, 3 दिन के तो फिक्स एक्स रुपीज़ चले ही गए। इन 4 दिनों के क्या होंगे, 4 दिनों के वाई रुपीज़ लगेंगे। समझे कि नहीं समझे? ये 3 दिनों के तो क्या है, एक्स रुपीज़ फिक्स ही हैं, ये 3 के तो एक्स रुपीज़ फिक्स है। इसमें क्या होता है, वाई लगेगा, वाई लगेगा, वाई लगेगा, वाई लगेगा। कितने दिन वाई लगेगा, 4 दिन वाई लगेगा, इसलिए 4 वाई हो जाएगा ये। और टोटल रुपए कितने लग गए सरिता के, लग गए 27। ये इक्वेशन आपको समझ आई कि नहीं आई, ये तरीका आपको कैसा लगा, ये बताओ आप स्टूडेंट्स कमेंट करके। मज़ा आया कि नहीं आया? तो अगर मज़ा आया तो लिखें ऑसम, ऑसम लिखें कमेंट के अंदर, AWESOME, ऑसम। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट वर्ड है, ऑसम। तो देखो, सरिता ने जब 7 दिन के लिए बुक रखी तो 3 दिन के तो एक्स रुपीज़ लग गए, बचे कितने, 4 दिन। 4 दिन के लगेंगे वाई रुपीज़, और सरिता के 27 रुपये का खर्चा आ गया, ये हो गया 27। ऐसे ही एक और सूजी, ओ हो सूजी, इसकी तो इडली बनती है भैया। सूजी जो है वो 21 रुपीज़ दिए और 5 दिन बुक रखी, 5 डेज़ के अंदर 3 डेज़ का क्या हो गया, एक्स रुपीज़। ये तो है सरिता का पेमेंट, ये है सरिता। यहाँ पे है सूजी का हलवा। देखो इधर, ओहो खाने की याद आ गई। तो इसने 5 दिन रखा, तो पहले आएगा एक्स, ये 3 दिन का कट गया। 3 दिन का आपके क्या है, सारा का सारा पेमेंट आपने कट कर दिया। बचे कितने, 2 दिन और बचे ना भाई, 5 दिन थे, 3 दिन के तो फिक्स चार्ज लग गए, बचे कितने, 2 दिन बच गए। उन 2 दिन का कितने रुपए लग गए, 2 दिन के कितने रुपए लग गए, वाई रुपीज़ लग गए, और टोटल जो बिल बन गया वो बन गया 21 रुपीज़ का। बहुत बढ़िया। अब देखो आप इसको फटाफट एलिमिनेट कर दोगे, कैसे कर दोगे, क्योंकि आप कहोगे सर सेम साइन सब्ट्रैक्ट आपने ही तो सिखाया है, हम भूलते नहीं हैं, हम बहुत शानदार बालक हैं आपके। तो देखो इधर, यहाँ से होगा ये सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट। एक्स में से एक्स पूरा का पूरा कट हो गया, 4 में से 2 गया तो 2y आ गया, 27 में से 21 गया तो 6 आ गया, 2 मल्टीप्लाई का है वो डिवाइड में जाएगा तो y कितना आ जाएगा, 3। यानी पर डे चार्जेस जो लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं। पर डे चार्जेस कितने लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं, 3 रुपये। बहुत बढ़िया। इसके बाद की बात करते हैं। ऐसे ही हमें क्या करना था भाई, एक्स की भी तो वैल्यू निकालनी थी, हमने तो इक्वेशन का ही शट डाउन कर दिया। तो एक इक्वेशन थी हमारे पास, x + 2y = 21। इसमें y की जगह 3 रख देते हैं, y की जगह क्या रख देते हैं, 3। तो ये रख दिया हमने, 3 इक्वल्स में क्या है 21। 2 3 क्या होता है 6, प्लस का 6 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, 15। x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 15 आ गई है। इसी के साथ आपके जो फिक्स चार्जेस हैं वो हैं 15, और पर डे चार्जेस कितने आ गए हैं, बाय। और ये क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है एवरीवन, इसी के साथ आपका शायद चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, बिल्कुल हो गया है। तो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार लगा होगा। धन्यवाद पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसा कि मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ। आपके 1 या 2 अच्छे लोगों को शेयर करने से एक तो उनके मार्क्स भी अच्छे आने लग जाएंगे, और अगर वो ट्यूशन्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको एक अच्छे एजुकेशन का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। धन्यवाद प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, धन्यवाद।